और प्राइवेट एडेड स्कूल्स और बाकी सारी स्कूल्स जो हमसे छूट गई है, अभी कवर होना बाकी है डाइस के अंदर, वो सब हमसे जुड़ जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किए हैं और जो स्कूलों की संख्या है डाइस के जो स्कूल जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उसमें झलकती है। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि कितनी स्कूल छूट गई है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों के अंदर जो स्कूल डायरेक्टरी होती है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस बार 2009-10 के डेटा का जो टाइम शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो मेरे जो सहयोगी हैं भारत सरकार में मिस्टर शैलेंद्र शर्मा, वो अभी थोड़ी देर में आपको सारा टाइम देंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि डेटा को इकट्ठा करने में और लोगों तक, यूजर्स तक को उपलब्ध करवाने में जो टाइम लैग है वो निश्चित रूप से बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी भी इन 17 राज्यों में और हिंदुस्तान के बाकी के 18 राज्यों में ऐसी अभी भी गुंजाइश है इस गैप को और कम करने की। हिंदी भाषी जो राज्य आज हमसे जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज़्यादातर अच्छा कार्य कर रहे हैं, समय पर गुणवत्ता वाला डेटा दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समय पर इस सारी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस टाइम टेबल को जो हम आपको देंगे वो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, उसको आप छोटा मोटा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा निश्चित करें जो लास्ट में जो डेट दी गई है आपके लेवल से, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट तक भेजने वाली, उसको आप निश्चित रूप से फॉलो करें। सीआरसी अगर आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, एक तो वो हेडमास्टर साहब की ट्रेनिंग करेंगे और नंबर 2 नोट कर लें अगर वो भूल जाएं तो इस बार सीआरसी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अकाउंटेबल बनाया गया है कि जो उनके अंतर्गत जो स्कूल आते हैं वो सभी डाइस से जुड़े। वो मैंने पहले भी विस्तार से चर्चा की गई है। जब ये फॉर्म सारे सीआरसी के पास में, सीआरसी कोऑर्डिनेटर के पास में सारे भरे हुए फॉर्म आ जाएं तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि 100% बेसिस पर, 100% बेसिस के ऊपर सभी भरे हुए फॉर्म की 100% चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग नहीं करेंगे। ये उनको जिम्मेवार बनाया गया है। करीब करीब हर राज्य ने गवर्नमेंट आदेश के माध्यम से सीआरसी कोऑर्डिनेटर को ये अकाउंटेबल बनाया गया है कि वो ये कोशिश करें और भरे हुए फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करें। जब ये चेक कर लेंगे, कुछ कमियां रह जाएंगी उसको ठीक कर लेंगे, तो भरे हुए फॉर्म को आपकी तरफ से जब ये फाइनल हो जाएंगे तो ये बीआरसी कोऑर्डिनेटर के पास में जाएंगे। और ये पहली बार ये बीआरसी कोऑर्डिनेटर को हम अकाउंटेबल बनाने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और ये मैसेज हमने सभी राज्यों तक पहुंचाया है कि इस बार बीआरसी जो सीआरसी से फॉर्म आएंगे उसको 25% बेसिस के ऊपर 100% फॉर्म की चेकिंग करेंगे। मतलब 100 स्कूल हैं तो 25 स्कूल का उसमें से रैंडमली उठा के और उन 25 स्कूल का सारा जो प्रपत्र है डाइस का, उसको एक एक चीज को वो निश्चित रूप से चेक करेंगे। और सीआरसी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब ये भी पूरा पक्की तरह से ये एंश्योर करेंगे कि कोई भी कॉलम, किसी भी तरह की कॉलम खाली नहीं है, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो या स्कूल का टाइप हो या स्कूल रूरल अर्बन एरिया में है या स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है या स्कूल का कैटेगरी है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस तरह की जो जानकारियां नहीं आती थी और जो मिसिंग वैल्यूज आती थी, अब ऑलमोस्ट करीब करीब सभी जगह पर ये अच्छी जानकारी और भरी हुई जानकारी आ रही है। तो सीआरसी कोऑर्डिनेटर और बीआरसी कोऑर्डिनेटर ये निश्चित करेंगे 25% और 100% बेसिस के ऊपर कि कोई भी कॉलम खाली नहीं है। और सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब के पास में अंगुलियों पे टिप्स के ऊपर हर स्कूल की हर जानकारी होती है। और अगर वो ये चेक करेंगे एक एक कॉलम को तो ये देख लेंगे कौन सी जानकारी सही आ रही है और कौन सी जानकारी अभी और सही लेने की कोशिश स्कूल से लेनी है। तो और जब बीआरसी 25% बेसिस के ऊपर ये सभी चेक कर लेंगे, ये डेटा निश्चित रूप से बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। जैसा आपको पता है हिंदुस्तान में अब बहुत ऐसे राज्य हो गए हैं हमारे यहाँ पर जो डेटा एंट्री ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, जबकि बाकी के जो स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट हैं
वो अभी भी डेटा एंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है। आपके लेवल पे अगर डेटा ब्लॉक लेवल पे हो रही है तो ये ब्लॉक लेवल पे जब आप चेकिंग कर लेंगे उसके बाद में डेटा एंट्री आपकी चालू हो जाएगी ब्लॉक लेवल पे। और आप ये निश्चित करेंगे कि जब जिस सीआरसी की डेटा फीडिंग होती है ब्लॉक लेवल पे, वो उस समय उस सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब को भी आप साथ में लाके बिठवा दीजिए। और अगर ये डेटा एंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको ये निश्चित करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संबंधित बीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब भी उस पर्टिकुलर ब्लॉक की डेटा एंट्री होते वक्त आपके साथ में बैठ जाएं, ताकि अगर कुछ डेटा में कमी रह जाती है तो उसको हाथों हाथ ठीक कर लिया जाए। और आपको पता है इस बार 2009-10 में हमने स्कूल हेडमास्टर साहब और उनके सहयोगी दोनों का दूरभाष नंबर है, टेलीफोन नंबर है, उसमें उसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। जब आप डेटा एंट्री करते वक्त अगर कोई संशय हो, अगर कुछ डेटा मिसमैच हो, अगर उसमें इनकंसिस्टेंट डेटा हो, तो आप सीधा सीआरसी कोऑर्डिनेटर से फोन के ऊपर, स्कूल हेडमास्टर और स्कूल हेड टीचर से फोन के ऊपर सीधा संपर्क साध कर भी ये ठीक कर सकते हैं। तो अब आपको ये हमें ये सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। जब ये सारा कार्य आप कर लेंगे, डेटा फीडिंग भी कर ली, चेकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, उसके बाद में ये प्रावधान है कि क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे डेटा को आगे बढ़ाने से पहले ये बिल्कुल शेयर कर लिया जाए। ब्लॉक लेवल पे पहले शेयरिंग होगी, जहां पर आप डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर आप डेटा फीडिंग ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं तो आप क्लस्टर वाइज रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अगर आप डेटा फीडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक वाइज सारा कुछ डेटा रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे। और सॉफ्टवेयर में यह भी प्रावधान है कि आप उसको क्लस्टर वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और एमआईएस कोऑर्डिनेटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि ब्लॉक वाइज डेटा टेबल से निकाल कर, डाइस सॉफ्टवेयर से निकाल कर ब्लॉक लेवल तक पहुंचाएं। और ब्लॉक लेवल जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो सीआरसी लेवल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के इसको शेयर करें। जब आप लोग ये शेयर कर लेंगे, डेटा दोष मुक्त हो जाएगा, तब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डेटा को फ्रीज कर देना है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आप में से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी जो डाइस सॉफ्टवेयर में कंसिस्टेंसी मॉड्यूल दिया गया है उसको चलाते हैं। डाइस सॉफ्टवेयर को चलाकर इनकंसिस्टेंट जो डेटा है जिन स्कूल में है उसको आप ठीक करवाते हैं। आपको पता है जब हम या हमारे बच्चे कक्षा 12 में, कक्षा 10 में या किसी कंपटीशन में 5 या किसी होटल में हम रुकते हैं तो 5 स्टार होटल, 5 जितने ज़्यादा स्टार है उतना ही उस डेटा की, उस होटल की गुणवत्ता, क्वालिटी, फैसिलिटीज ये उस हिसाब से देखा जाता है। जितना ज़्यादा उस स्टार उतनी अच्छी होटल, उतनी अच्छा व्यवस्थाएं। लेकिन डाइस डेटा के बारे में ये बिल्कुल उल्टा है। जितना ज़्यादा स्टार आपके डाइस डेटा में होंगे उतना ही खराब हमारी डेटा की क्वालिटी है। हम ये चाहते हैं आप सब 5 स्टार बने, अच्छा कार्य करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे। जब डेटा सबमिट करते हैं आप तो उसमें एक भी स्टार नहीं होते हैं, तब आप 5 स्टार माने जाएंगे। जितने ज्यादा स्टार उसका मतलब है डेटा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब। जितना कम स्टार या एक भी स्टार नहीं, उसका मतलब डेटा की गुणवत्ता दी बेस्ट वन। हम ये चाहते हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं आप थोड़ा और अच्छा कार्य करें। और डाइस डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रावधान किया गया है कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, उसको निश्चित रूप से बगैर भूल के इस बार अगर ब्लॉक लेवल पे आप डेटा एंट्री करते हैं तो वहां पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको निश्चित रूप से डेटा की क्वालिटी को चेक करके उसको फिर जब कमियां सारी दूर हो जाएं, एक एक स्कूल का आप डेटा देख सकते हैं जहां जहां कमियां हैं। जब बटन दबाएंगे आपको उस स्कूल पे ले जाएगा सॉफ्टवेयर और बताएगा कि 2 अच्छे कमरे और 2 ऐसे कमरे जहां पर मरम्मत की जरूरत है, ज्यादा मरम्मत की, और 2 ऐसे कमरे जहां पर कम मरम्मत की जरूरत है। ये सब 6 होता है, 2 + 2 + 2 6। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो आपने बताया है वो तो 8 आ रहा है। तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी